डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और एनसीईआरटी क्वेश्चन में हम सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। मतलब एंजियोस्पर्म फ्लावर के उस हिस्से का नाम बताना है जहां पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। तो इसके आंसर की जब हम बात करते हैं, एज यू नो, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट एंड दीज पोलन ग्रेन्स डेवलप इनसाइड द पोलन चैम्बर ऑफ द एंथर। इट मीन्स द साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट in case of angiosperm flower is pollen chamber or you can say pollen sac of the anther। मतलब क्या हुआ कि जो मेल गैमेटोफाइट है वो पोलन चैम्बर और पोलन सैक के अंदर डेवलप होता है, और ये जो पोलन चैम्बर और पोलन सैक होता है ये एंथर में पाया जाता है। अब दूसरे हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। नाउ द एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इट डेवलप्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। आपको पता है कि ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है और न्यूसेलस का एक सेल फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बनाता है और उसे मेगास्पोर बनता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक है वो न्यूसेलस के अंदर बनता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। तो अब सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर, जो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब इनमें जो डिफरेंस है, यू नो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट इज माइक्रोस्पोर टेट्रड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर टेट्रड बनता है पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन से, और फिर टेट्रड से आगे जाकर के माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जब वो डिहाइड्रेट करता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इन द रीजन ऑफ न्यूसेलस थ्रू मियोसिस। तो आपको पता है कि मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम जो होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन के द्वारा 4 मेगास्पोर बनाती है और उसके बाद फिर मेगास्पोर डेवलप होता है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द पोलन सैक। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की कि इसकी जो साइट होती है जो मेल गैमेटोफाइट की, वो पोलन सैक होती है और पोलन सैक के अंदर ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी चलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो वो ओव्यूल के अंदर होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द ओव्यूल। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड टेट्राहिड्रली। जैसे मैंने ऊपर भी बात की कि यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, तो जो 4 के 4 जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो एक टेट्राहिड्रल अरेंजमेंट में अरेंज्ड होते हैं। जबकि इन केस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस देयर इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ दीज मेगास्पोर्स। तो अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में स्पोर का जो टेट्रड बनता है उसके 4 के 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो फंक्शनल रहते हैं। पर अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस की, तो वहाँ पे जो लीनियर मेगास्पोर्स बनते हैं 4, उनमें से 3 डिजनरेट कर जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज वेल एज मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इसी में सेकंड पार्ट था, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो आपको पहले भी बताया जा चुका, डिफरेंस में भी ये डिस्कस हो चुकी कि इस टाइम जो सेल डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। तो ये दोनों के केस में मियोटिक डिवीजन होता है, चाहे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो। इट मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द डिवीजन
ड्यूरिंग दीज इवेंट्स इज मियोटिक और रिडक्शनल डिवीजन। अब एक और इसका पार्ट था कि नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। तो ये भी क्लियर हो गया कि जब ये इवेंट्स खत्म होंगे तो इनके लास्ट में जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और मेगास्पोरोजेनेसिस के केस में हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोर मदर सेल से। क्वेश्चन नंबर 3 इज अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। कौन कौन से हैं जिनको हमें अरेंज करना है? पोलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्रड, पोलन मदर सेल एंड मेल गैमिट्स। मतलब क्वेश्चन ये है कि जिस सीक्वेंस में इनकी डेवलपमेंट होती है आपको उसी सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। द आंसर इज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू acts as a pollen mother cell and gives rise to a microspore tetrad. As anther matures, microspores dissociate and develop into pollen grains. The pollen grains mature and give rise to the male gametes. अगर हम इसको ऐसे करें कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जब डेवलपमेंट होती है तो उसका जो हर एक सेल होता है स्पोरोजिनस टिश्यू का, दैट कैन एक्ट एज अ पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, और ये मियोटिक डिवीजन के द्वारा ये माइक्रोस्पोर टेट्रड बनाता है। अब जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता जाएगा तो माइक्रोस्पोर टेट्रड डिसोशिएट कर जाता है और जो माइक्रोस्पोर है वो किस में डेवलप हो जाते हैं? पोलन ग्रेन्स में। तो इसका मतलब है जो करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होती है पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल का जब मियोटिक डिवीजन होता है तब बनता है माइक्रोस्पोर टेट्रड, और माइक्रोस्पोर टेट्रड जब डिसोशिएट करता है तो माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं पोलन ग्रेन्स में, और पोलन ग्रेन के अंदर आपको पता है कि वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होती है। 2 सेल स्टेज में ये डिस्पर्स होता है, डहिस करता है, और इसी पोलन ग्रेन के अंदर जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। तो इट मीन्स द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज स्पोरोजिनस टिश्यू followed by pollen mother cell, then microspore tetrad, then pollen grains, and lastly male gametes. Now the question number 4 is draw a neat labeled diagram, describe the parts of a typical angiosperm ovule. अब जो क्वेश्चन हमारा एंजियोस्पर्म ओव्यूल के डायग्राम से रिलेटेड है तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और आपको पता है कि इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ फ्यूनिकल। Now what is funicle? Funicle is a stalk-like structure which represents the attachment of ovule to the placenta of the ovary. मतलब क्या इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ जो स्टॉक जोड़ती है that stalk is called as funicle. अब दूसरी अगर हम बात करते हैं हाइलम, तो हाइलम क्या चीज़ होता है? इट इज़ द पॉइंट वेयर ओव्यूल इज अटैच टू द फ्यूनिकल। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड है, एंड दिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज हाइलम। अब इसके बाद हम बात करते हैं इस ओव्यूल की कवरिंग की। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 कवरिंग दिखाई गई है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। द आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज आउटर इंटेगुमेंट एंड द इनर इज कॉल्ड एज इनर इंटेगुमेंट। तो इसमें 2 इंटेगुमेंट होते हैं, 2 कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है जो प्रोटेक्ट करती है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ये आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ दिस ओव्यूल। इसके बाद अब हम बात करते हैं, आप देखते हैं कि ये कवरिंग सारे से इसको कवर कर रही है, लेकिन इस एंड पे यहाँ पे एक ओपनिंग बन रही है, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज
माइक्रोपाइल। यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग जो रह रही है बीच में, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। और आपको बताए कि माइक्रोपाइल ही वो पॉइंट है जहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से वो एंटर करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूसेलस की, तो न्यूसेलस क्या है, अब जब ये इंटेगुमेंट के अंदर अगर आप देखें तो एक सेलुलर मास है, दैट सेलुलर मास इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। और न्यूसेलस में ज़्यादातर पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। और न्यूसेलस के अंदर जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है। अब अगर हम इस ओव्यूल की बात करें तो इसके दो एंड होते हैं, एक जहाँ तक जिसकी तरफ ये ओपनिंग होती है उस एंड को कहा जाता है माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड में आप जानते हैं कि जब हम एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो एग अपरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। इससे जो अपोजिट जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड एज चैलेजल एंड। और चैलेजल एंड की तरफ एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल्स होते हैं। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल हैविंग फ्यूनिकल हाइलम इंटेगुमेंट्स माइक्रोपाइल न्यूसेलस एज वेल एज चैलेजा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज मेंट बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के केस में हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं या इसका क्या मतलब होता है, तो ये क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक or female gametophyte when it develops from a single functional megaspore is called monosporic। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होगा, क्योंकि मोनो का मतलब सिंगल और स्पोरिक का मतलब स्पोर। तो whenever the female gametophyte or embryo sac develops from a single functional megaspore, that type of development of the female gametophyte is called as monosporic development। जैसे आप एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल present at the micropylar end of the ovule gives rise to 4 haploid megaspore by meiosis. 3 megaspores degenerate while only one functional megaspore develops into the embryo sac or female gametophyte. Hence, this type of फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आपको पता है कि जब हम मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है, जैसे इसका मियोटिक डिवीजन होता है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं और वो एक लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, तो उनमें से 3 क्या करते हैं, वो डीजनरेट कर जाते हैं और केवल एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हम लास्टली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। विद अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नेचर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके कि जो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट है उसको 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड क्यों बोला जाता है, या उसमें 7 सेल कौन कौन सी होती हैं और 8 न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं। तो डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। तो आप जानते हैं कि जिस तरफ माइक्रोपाइल होता है उस तरफ जो होता है वो एग अपरेटस डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे को दिखाया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि ओव्यूल इस शेप में है, तो माइक्रोपाइल या इस तरफ है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे सबसे पहले हमारे पास 3 सेल्स होते हैं। ये 3 सेल्स एक अपरेटस बनाते हैं, दैट अपरेटस इज कॉल्ड एज एग अपरेटस। तो एग अपरेटस में कितने सेल्स हुए, 3 सेल। 3 सेल कौन कौन से, 2 सिनर्जिड्स हो गए और एक हमारे पास एग सेल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आगे 3 सेल आगे माइक्रोपाइलर एंड में विच फॉर्म द एग अपरेटस। एग अपरेटस मीन्स एग सेल प्लस सिनर्जिड्स।
अब अगर हम इसी के अपोजिट एंड में देखें तो वहाँ पर भी 3 सेल्स हैं एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। और आपको पता है कि अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो जो इस साइड होगा दैट विल बी चैलेजल एंड, तो एंटीपोडल जो होते हैं वो चैलेजल एंड पे होंगी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सेल हो गए 6। 3 सेल एग अपरेटस में, एक 3 में से 2 सिनर्जिट है, एक एग सेल है, और 3 सेल चैलेजल एंड पे, तीनों के तीनों एंटीपोडल्स है। अब आप देख सकते हैं एक बीच में बड़ी सेल, दिस सेल इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 7 सेल्स है, और 7 सेल कौन कौन से हैं? नंबर 1 सेंट्रल सेल, नंबर 2 एग सेल, तो उसके बाद सिनर्जिट्स 2 हो गए, तो इस तरह से हमारे पास 4 हो गए टोटल, क्योंकि एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल 2, और 2 सिनर्जिट्स 4, और 3 हमारे पास आगे एंटीपोडल, तो टोटल सेल हो गए हमारे पास 7। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो 7। अब हमने बात की कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट होता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। तो न्यूक्लिएटेड भी आप देखते हैं कि 7 के 7 सेल है, सब में न्यूक्लियाई है, पर जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल तो आएंगे 7, पर उनके अंदर न्यूक्लियाई कितने होंगे? 8। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो इससे आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।